हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 8 करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए 8 हमारा कुछ इस तरीके से है बच्चों। क्वेश्चन 8 में हमारा लिखा हुआ है, क्वेश्चन 8 में बच्चों हमारा है कि किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। ठीक है बच्चों, 15,000 मतदाता थे कुल और उनमें से 60% ने ही मतदान में भाग लिया है। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग लिया। क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें उनकी संख्या भी निकालनी है जिन्होंने मतदान नहीं किया है। ठीक है, जिन्होंने मतदान नहीं किया है तो उनकी भी संख्या हमें इसमें निकालनी है। ये लिख लेते हैं यहाँ पर कि कुल मतदाता कितने हैं, क्योंकि 60% ने वोटिंग करी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से 60% लोगों ने मतदान दिया है और जो बाकी बचे 40% उन्होंने मतदान नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं हमारे जो कुल मतदाता हैं, कुल मतदाता हमारे कितने थे बच्चों, हमारा 100% हो जाएगा। ठीक है, 100% में से ही तो 60% ने वोट किया है। तो यहाँ पे कुल मतदाता हमारे 100% हो गए। अब मतदान करने वाले, ठीक है, मतदान में भाग लेने वालों की संख्या हम यहाँ लिखेंगे मतदान करने वाले कितने थे हमारे, 60% थे। ठीक है बच्चों, अब हमें किसकी संख्या निकालनी है जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि मतदान में भाग नहीं लेने वालों का प्रतिशत, मतदान में भाग नहीं लेने वालों का प्रतिशत। ठीक है, कितना हो गया, 100% में से अगर आप 100% में से अगर आप 60 को माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 40%। अब बच्चों 40% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया है। ठीक है, तो अब देखिए हमें संख्या ज्ञात करनी है कि 40% में संख्या कितनी होगी, कितने लोगों की संख्या आएगी। तो हम यहाँ पे ना ये 100 को मान के चल रहे हैं कि 15,000 मतदाता थे, 15,000 में से हमारे 60% ने ही मतदान किया है। तो चलिए अब हमें संख्या भी निकालनी है मतदान करने वालों की। तो हम इस तरह लिखेंगे कि मतदान, बच्चों ये 40% उनकी आई है जिन्होंने मतदान नहीं किया, तो हम उन्हीं का हम निकालेंगे। ठीक है, तो मतदान नहीं करने वालों की संख्या। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, 40% है तो 40/100 हो जाएगा यहाँ पे, और गुणा जो हमारे कुल मतदाता थे वो कितने थे, 15,000 थे। तो 15,000 में से 60% ने दिया, 40% ने तो दिया नहीं है, तो हमें 40% का ही निकालना है। तो देखिए 2 जीरो से यहाँ ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब 150 बचा और 40, तो 40 इंटू 150। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से ये 1 जीरो ये रहा, 1 जीरो ये रहा, तो 2 जीरो तो हमारा हो गया, और 15 चौके कितना होता है, 60 होता है। तो हमारा यहाँ पे आ गया 6,000। ठीक है, तो 6,000 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने मतदान नहीं किया है। ठीक है, 6,000 आ गया हमारा। तो ये किसकी संख्या है, ये मतदान नहीं करने वालों की। ठीक है, मतदान नहीं किया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 6,000 मतदाताओं ने हम ये लिख दे मतदान नहीं किया, 6,000 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, मतदान में भाग नहीं लिया, मतदान में भाग नहीं लिया। इस तरीके से आप लिख सकते हो,
शुरू में अतः जोड़ो, ठीक है। अतः 6000 मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा ये 8 क्वेश्चन हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया, मेन चीज़ होता है क्वेश्चन समझना, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन का आंसर समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे बच्चों ज़रूर प्रेस कर लेना, ठीक है। बेल आइकन पर प्रेस करने से ही आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, क्वेश्चन को समझना, फिर आंसर को समझो। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आंसर कैसे समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो एक बार में अगर आंसर समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखो, ज़रूर आपको समझ में आएगा।